हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। मार्केट अभी जिस तरीका से ट्रैवल कर रहा है एंड जैसा ये वीक का क्लोजिंग है, काफी वीक है एंड ये कंटिन्यू हो सकता है। ये मार्केट में ये डायरेक्शन और कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज इस तरीका का कैंडल जब भी ऊपर के साइड में बनता है देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट और नीचे के साइड में मंदी के साइड में आ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तेजी का सौदा इतना जल्दी करके मत लीजिए। मंदी अगर आना है तो अगले महीने अगले हफ्ते हम लोग को पता चल जाएगा एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है नीचे के साइड में। जिस तरीका से ये कैंडल बना है वैसा कुछ कैंडल बन सकता है नीचे के साइड में। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। एंड दूसरा बात जैसे आज का क्लोज रहा है, आज का क्लोज ये बता रहा है कि मार्केट में एक बायस क्लियर नहीं हो पा रहा है फॉर द शॉर्ट साइड एंड ये बायस कब क्लियर होगा? वंस वी गेट अ ब्रेक बिलो दिस। इसीलिए यहाँ मेरा अलर्ट भी है कि मंथली लो इज ब्रोकन एट शॉर्ट। अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है देन वी कैन सी दैट ये मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखेगा और यहाँ से लगभग 200-250 पॉइंट का क्लियर फॉल है। तो यहाँ से अगर फॉल आया 21,920 से फॉल आया तो आराम से 21,700 तक फॉल ये रहेगा, तो 200 पॉइंट का फॉल रहेगा ये। तो इस चीज को कैप्चर कब करेंगे? वंस वी गेट अ ब्रेक बिलो 21,900। इस पॉइंट में एक अच्छा खासा आप थोड़ा रिस्क लेके यहाँ तक ही कैप्चर कर सकते हैं मोमेंटम। और जहां तक बैंक निफ्टी का बात है, बैंक निफ्टी में थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे है। ये जो रैली आया है, जो हायर हाई बना रहा था, ये हायर हाई बनाता हुआ अब ये सपोर्ट के पास आ चुका है। अगर ये मार्केट वापस से ये डे हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है देन दैट वुड इंडिकेट कि मार्केट ये इसके लेवल के ऊपर निकल सकता है। तो इसीलिए मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ये कैंडल जिस तरीके से फॉर्म हुआ है आज का, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है वंस वी गेट अ कंफर्मेशन अबाउट दिस लेवल। एंड लो अगर आना है तो इसके नीचे अगर आता गिरना शुरू करता है देन वी कैन सी अ फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड, वो भी काफी बड़ा मोमेंटम रहेगा। तो दोनों साइड में काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल कंडीशन पे है। तो एक बार मार्केट क्लियर डायरेक्शन दे देता है मंडे देन विल टेक ट्रेड्स इन दैट फेवर इटसेल्फ। अभी ब्रॉडर रेंज जो है वो 45,500 और 48,000 का ही है ब्रॉडर रेंज। बट ये रेंज के बीच में फंसा हुआ है विच इंडिकेट्स कि मार्केट में इधर भी हेडरूम है और नीचे के साइड में भी हेडरूम है। और दूसरा बात, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट इतना वैलिडेट नहीं रखेगा। वंस यू गेट अ ब्रेक बिलो दिस, ये सपोर्ट इतना वैलिडेट नहीं रखेगा। मार्केट इसके नीचे जाके यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो 46,200 से लेके लगभग 45,500, ये 700 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। तो ये 700 पॉइंट इज ऑल्सो वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड वंस वी गेट अ कंफर्मेशन। तो इस जगह पे इट्स गुड दैट यू स्टार्ट डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में गैप अप गैप डाउन में फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो मंडे मार्केट जिस तरह से जो डायरेक्शन लेगा वो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। जो आज का कैंडल का लो और हाई ये की डेटा पॉइंट है, इस डेटा को ध्यान में रखिए। मंडे के दिन अगर कोई भी ब्रेक होता हुआ दिखता है तो छोटा क्वांटिटी में रिस्क लेके आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी में जैसे मैं आपको बताया था, वी कंपैरेटिवली निफ्टी शोइंग क्लियर साइन ऑफ बेरिशनेस और ये बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकता है वंस वी गेट अ क्लोज बिलो 21,900। जो ये रैली है ऑल द वे फ्रॉम 21,100 से लेके ये जो रैली है, ये रैली अब एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो देर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ करेक्शन। मैं अब ये वीकेंड में सैटरडे संडे मैं काफी कुछ लर्निंग वीडियोस भी डालूंगा। तो एक है करेक्शन जिसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन, जिसमें प्राइस नीचे की तरफ करेक्ट करता है, ट्रैवल करता है। और एक है टाइम करेक्शन जिसमें प्राइस इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करता है बट टाइम उसी रेंज में फंस के रह जाता है प्राइस। तो प्राइस अगर उसी रेंज में फंस के रह रहा है तो भी अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो दैट वुड एग्जॉस्ट योर प्रीमियम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शन, प्राइस करेक्शन हो सकता है या टाइम करेक्शन हो सकता है। तो जो ये ट्रेंड था, ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है एंड यहाँ से या तो प्राइस करेक्शन आएगा जायरेट इसी रेंज में करता हुआ, या नहीं तो एक प्राइस करेक्शन आ सकता है नीचे की तरफ अगर आया मोमेंटम के साथ तो प्राइस करेक्शन होगा। अगर इसी रेंज में फंस गया दैट इज 22,500 से लेके 21,500 के रेंज में अगर फंस गया तो दैट इज क्लियरली अ टाइम करेक्शन। तो एक बार जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो मोमेंटम पिकअप नहीं होगा। अगर मोमेंटम पिकअप नहीं हुआ तो ये एक तरीके से टाइम करेक्शन का फेज में चले जाएगा। एंड देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स भी, स्टॉक आइडियाज भी है मेरे, वो मैं आपको वीकेंड में मैं पोस्ट कर दूंगा। आज कोल इंडिया का एक अच्छा ट्रेड मिला था मुझे एंड देयर आर कपल ऑफ ट्रेड्स विच आर ओपनिंग अप। मैं वीकेंड में मैं आपको ट्रेड आइडियाज पब्लिश करूंगा
फॉर द नेक्स्ट वीक कौन से ट्रेड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं, कब लेना है, एंड ट्रेड का पर्सपेक्टिव क्या है, बायर्स क्या लेंगे हम लोग, ये सारा चीज मैं आपको वीकेंड में लर्निंग वीडियोस के साथ में पोस्ट कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।